आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प दार्शनिक संवाद में गोता लगाने वाले हैं। ये चर्चा है सत्ता की, नियति की और कैसे शिक्षा पर प्रहार किया जाता है। हम समझेंगे कि असल में कर्तव्य क्या है, ज्ञान के रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं और एक निरंकुश शासक का पतन कैसे होता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही गहरे कथन पर गौर कीजिए। जो संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन होती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े नैतिक संकट की शुरुआत है। मतलब सोचिए, मौन रहना कब एक पाप बन जाता है और कैसे किसी का व्यक्तिगत कष्ट एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी में बदल जाता है। यही तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। तो आते हैं अपने पहले भाग पर, मौन और शिक्षा पर प्रहार। सत्ता समाज पर कैसे वार करती है, आइए देखते हैं। अब सहस्त्रार्जुन के आतंक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कोई शारीरिक खौफ नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म स्तर की अराजकता है। सोचिए, विद्यार्थियों को एक जगह टिकने ही नहीं दिया जा रहा, और सबसे मार्मिक बात, महर्षि जमदग्नि को दिन की पढ़ाई का नुकसान पूरा करने के लिए रात के घने अंधेरे में शिक्षा देनी पड़ रही है। कमाल है ना? जब आचार्य खुद डरे हुए हों, विद्यार्थी खौफ में हों और उनका दिमाग इस कदर अशांत हो कि पढ़ाई पे ध्यान ही ना लगे, तो ये पूरी तरह से एक डरे हुए, सहमे हुए समाज की जीती जागती तस्वीर बन जाती है। और इस पूरी भयावह स्थिति का सबसे दर्दनाक पहलू क्या है? वो है ये बेबसी। ये सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। संवाद में वर्णित ये वो पल है जहां एक निरंकुश सत्ता के सामने इंसान खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता है। सोचिए, जब किसी अत्याचारी के सामने खड़े होकर आपको ये लगने लगे कि आप इस घोर अन्याय को रोकने में पूरी तरह लाचार हैं, तो उस बेबसी की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, नियति की विडंबना, और इसमें हम राम की व्यक्तिगत त्रासदी को समझेंगे। अब यहाँ इस संवाद में विडंबना यानी नियति के खेल को बहुत ही स्पष्ट और दार्शनिक तरीके से समझाया गया है। विडंबना असल में है क्या? ये तब होती है जब कोई इंसान बनना तो कुछ और चाहता है, या यूं कहें कि उसे किसी और रूप में गढ़ा जाना था, लेकिन हालात उसे कुछ और ही बनने पर मजबूर कर देते हैं। वक्ता के लिए यह सिर्फ कोई आम चिंता नहीं है, ये मानव जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है जो पूरी नियति की दिशा ही पलट कर रख देता है। तो इसी के साथ आते हैं तीसरे भाग पर, शास्त्र से शस्त्र तक। देखते हैं कि ये क्रूर विडंबना आखिर क्या आकार लेती है। यहां आकर ना ये पूरी त्रासदी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ वो रास्ता है जो रेणुका पुत्र राम के लिए तय किया गया था, यानी एक विद्वान, एक गुरु, एक ऐसा आचार्य जिसके दोनों हाथों से समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलना था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो वास्तविकता है जो इस आतंक ने उनके ऊपर थोप दी है। पुस्तकों की जगह हाथों में थमा दिया गया है धनुष और बाण। सच में एक शांति प्रिय गुरु का एक आक्रामक योद्धा में बदल जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा दार्शनिक द्वंद्व है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक निकल कर आता है। इंसान का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वरीय मार्ग में हजारों दीप जलाए गए हैं। और पता है ये दीप क्या हैं? ये वास्तव में हमारे वेद, शास्त्र और कई धर्म ग्रंथ हैं। स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि इन ग्रंथों का मुख्य काम है जीवन के सिद्धांतों को समझाना और हमारी सीमाएं तय करना, ताकि समाज में शांति बनी रहे, एक संतुलन हो और मर्यादा कभी न टूटे। अब बात करते हैं आखिरी भाग की, निरंकुश सत्ता का पतन। इसमें हम एक अत्याचारी की मानसिकता का विश्लेषण करेंगे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आम जनता है जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ईश्वरीय सीमाओं और सिद्धांतों का पालन कर रही है, और दूसरी तरफ वो शासक है जो सत्ता के नशे में चूर होकर इन तय की गई सीमाओं को मानने से ही इनकार कर रहा है। है ना अजीब बात कि जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत है वही समाज के नियमों को सबसे पहले और सबसे बुरी तरह पैरों तले रौंद रहा है। तो एक शासक के पतन की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, धर्मग्रंथ समाज के लिए कुछ सीमाएं तय करते हैं। दूसरा, शासक ये पूरी तरह भूल जाता है कि वो दरअसल प्रजा का सेवक है, उनका रखवाला है। तीसरा, धीरे धीरे वो इन सिद्धांतों को अपने ऊपर एक पाबंदी समझने लगता है और सीमाओं को अपने रास्ते की रुकावट। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, वो इन सारी सीमाओं को तोड़ देता है और एक पूर्ण रूप से निरंकुश तानाशाह बन जाता है। देखिए, किसी भी सत्ता के पतन का ये एक अत्यंत तार्किक और सीधा सीधा क्रम है।
और यही बात इस पूरे संवाद का मूल सिद्धांत है। जब राजा इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल स्वामी हैं और ये भूल जाता है कि वो सेवक है, बस समझ लीजिए कि यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। नेतृत्व का असली मतलब सेवा करना है, मालिक बनना नहीं। सोचिए, सत्ता के पतन को लेकर प्राचीन काल की ये चेतावनियां आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से कितनी सटीक बैठती हैं। निरंकुशता हमेशा सेवा भाव के खत्म होने और असीमित अधिकार की भावना के साथ शुरू होती है, और जब कोई शासक इस बड़े सच को नकार देता है ना, तो वो पूरे समाज को ले डूबता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि जब कोई शासक नैतिक सीमाओं को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय रुकावट समझने लगे, तो आखिर में इसकी कीमत कौन चुकाता है? क्या वो आचार्य जो रात के अंधेरे में पढ़ाने को मजबूर हैं? वो विद्यार्थी जिनका भविष्य छिन गया? या फिर वो समाज जिसे एक विद्वान की जगह एक योद्धा मिला? ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जो आज भी हर युग में और हर समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।